नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वै सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार का परिशिष्ट 47 नयों में से दूसरा नय पर्याय नय। पर्याय नय में चर्चा करते हुए ये कहा था, आत्मद्रव्य पर्याय नय से तंतु मात्र की भांति दर्शन ज्ञानादि मात्र है, अर्थात आत्मा पर्याय नय से दर्शन ज्ञान चारित्र आदि मात्र है, जैसे वस्त्र तंतु मात्र है। ये उदाहरण दिया तंतु का। वस्त्र क्या है कि तंतु मात्र है। इसी तरह आत्मा क्या है, तो उन्होंने कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र मात्र है। ऐसा आत्मा पर्याय नय से है। अब ये देखो, इसमें पर्याय नय से पहले द्रव्य नय की चर्चा हो चुकी थी, है ना। अब पर्याय नय की चर्चा में क्या कहते हैं, देखिए सेकंड पैरा। पर्याय नय वह श्रुत ज्ञान का प्रकार है। सेकंड पैरा इसका। पर्याय नय किसका प्रकार है, तो पहले तो श्रुत ज्ञान का प्रकार है, क्योंकि नय जितने भी हैं वे सब श्रुत ज्ञान के भेद हैं। और उस पर्याय नय से देखने पर आत्मद्रव्य दर्शन ज्ञान चारित्रादि मात्र ज्ञात होता है, भेद रूप ज्ञात होता है। वो दर्शन ज्ञान चारित्रादि मात्र, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो भेद रूप ज्ञात होता है। द्रव्य नय से अभेद एक रूप चैतन्य स्वभाव मात्र ज्ञात होता है, और पर्याय नय से यह आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र इत्यादि गुण पर्याय के भेद वाला भी ज्ञात होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, दो बातें हैं कि द्रव्य नय और पर्याय नय जिस साधक को होते हैं ना, ये नय तो साधक को ही होते हैं सारे नय तो ये साधक को जिस समय द्रव्य नय है उसी समय पर्याय नय भी है। तो द्रव्य नय से अभेद आत्मा ज्ञात होता है गुण पर्याय के, और उसी समय पर्याय नय से ज्ञान दर्शन चारित्र इत्यादि गुण पर्याय के भेद वाला भी ज्ञात होता है। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। मैं दोनों धर्म आत्मा में एक साथ विद्यमान है, द्रव्य नय का धर्म और पर्याय नय का धर्म। द्रव्य नय का धर्म माने अभेदता, और पर्याय नय का धर्म माने गुण पर्याय का भेद। तो ऐसा भेदात्मक स्वरूप आत्मा तीनों काल विद्यमान है। अब हमारी बात है कि हम उसमें देखते क्या हैं। हम उसमें से अभेद देखते हैं तो उस समय द्रव्य नय से हम देख रहे हैं, और जिस समय हम ये भेद देख रहे हैं तो उस समय हम पर्याय नय से देख रहे हैं, है ना। ऐसा तो ये कहते ज्ञात होता है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। पर्याय नय से ज्ञानादि अनंत गुण पर्याय के भेद रूप से आत्मा भासित होता है। भासित कौन होता है, लेकिन कि ये गुण अनंत गुण पर्याय के भेद रूप भी भासित तो आत्मा होता है, क्योंकि ये नए किसके धर्म को बता रहे हैं, ये आत्मा के धर्म को बता रहे हैं। किसके धर्म को बता रहे हैं, आत्मा के धर्म को बता रहे हैं। तो समझा गया ना। तो भेद रूप से भी भेद रूप आत्मा भाषित होता है वहां पर, और द्रव्य नय से एक अभेद रूप चैतन्य स्वभाव मात्र आत्मा ज्ञात होता है। दोनों में ज्ञात होता है आत्मा, लेकिन एक नय में आत्मा अभेद रूप ज्ञात होता है और दूसरे नय में आत्मा भेद रूप ज्ञात होता है। ऐसी उस आत्म स्वभाव में ही ऐसी विचित्रता पड़ी हुई है कि वो एक ही समय में भेद और अभेद ऐसे दोनों धर्मों को लेकर के बैठा है ना। अब अपनी नजर की बात है। वो वस्तु एक है, परंतु उसमें पहलू माने उसके पक्ष उसके पड़खे वे अनेक हैं।
चीज तो जैसी है वैसी सब पहलुओं से जान के निर्णय करे। पहली बात तो यह है, पहला काम तो यह है कि सब पहलुओं से जान के निर्णय करे। तत्पश्चात ही ज्ञान उसमें स्थिर होना। जब निर्णय करेगा तो स्थिरता करेगा, निर्णय नहीं करे तो स्थिर काय में करेगा। ये चर्चा कल भी ली थी गुरुदेव ने। वस्तु के स्वभाव को जाने बिना किसमें एकाग्र होकर ध्यान करे। वस्तु का स्वभाव पता नहीं हो, ध्यान करो, किसका ध्यान करेगा। जैसे किसी ने हाथ में बाण तो लिया, परंतु वह बाण मारना किसे है। जिसे बाण मारना है उस लक्ष्य को निश्चित न किया हो तो वह बाण लेना किस काम का। आगे बाण का उदाहरण आने वाला है, अगले नयों में लोह के बाण का उदाहरण आने वाला है। इसलिए गुरुदेव के दिमाग में वो घूम रही होगी चर्चा। तो उन्होंने बाण का दृष्टांत दिया कि जैसे किसी आदमी ने हाथ में बाण ले लिया, लेकिन बाण चलाना किस पे है ये नक्की नहीं करे, तो बाण हाथ में लेने का मतलब क्या हुआ था। आगे नहीं आ गया। वो यहां पे उदाहरण दे रहे हैं कि इसी प्रकार जिसके ऊपर बाण छोड़ना है ना, उस लक्ष्य को बराबर निर्णय करने के पश्चात ही बाण छोड़ता है। पहले लक्ष्य का निर्णय होता है तभी तो बाण चलाएगा वो। लक्ष्य का निर्णय नहीं हो तो कहां चलाएगा बाण, है ना। ऐसे भी लोग, अपन ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, अभी मान लो अपन प्लेटफार्म पे खड़े हैं और टिकट की खिड़की पे खड़े हैं अपन, और अपन ने कहे, अपन उससे बोले टिकट वाले से तो भैया टिकट दे दे, तो पहला प्रश्न क्या होता है उसका, कहां का देना है, कि तुझे क्या मतलब इससे, मैं पैसे दे रहा हूं और तेरा काम टिकट देने का है। तेरा का ट्रेनें बहुत सारी जा रही, दे दे किसी का भी, तुझे जाना कहां है ये तो बता। तो जिसको ये पता नहीं हो कि मुझे कहां जाना है, उसको कहां का टिकट दिया जाए, उसको दिया जाए पागल खाने का टिकट, है ना। इसी प्रकार यहां पर नक्की नहीं आत्मा क्या है, कैसा है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये नक्की नहीं। नक्की नहीं तो फिर जमेगा किसमें, तू लीनता किसमें करेगा। उसी प्रकार आत्मा का ध्यान करने के लिए पहले उसका बराबर ज्ञान करना चाहिए। और देखो सीधी सी बात यह है कि आत्मा के ज्ञान का, आत्मा में ठहर जाना, उसी का नाम ध्यान है। मैंने ज्ञान की आत्मा में निरंतरता, मैंने आत्मा का ज्ञान किया और आत्मा का ज्ञान करने के बाद वो ज्ञान आत्मा में ठहर जाए, उसी का नाम ध्यान है। ध्यान क्या है वो, ध्यान ज्ञान रूप होता है। समझ में आ गया। आत्मा जैसा है वैसा लक्ष्य में लिए बिना ध्यान किसका करेगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे ध्यान करना है, परंतु किसका। ध्यान में लेने योग्य आत्मा का स्वभाव क्या है, यह जाने बिना उसका ध्यान किस प्रकार करेगा। ये अपने में भी चलने लगी बीमारी अभी, ध्यान के शिविर, हाँ ध्यान शिविर। और लोगों को क्या कुछ करने का बोलो, तुम लोगों को धर्म के मतलब कुछ करने का बोलो उसको। अभी विधि, अगर अभी एक विधान रख लो आप, तो ढोल मजीरे बजाने में सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और उसके बाद तुम स्वाध्याय रखो तो आधे से 75% लोग गायब हो जाएंगे। क्यों, उसमें कुछ लगता है ना कि मैंने कुछ किया है। तो वो जो कर्तृत्व के अभिमान का जो पोषण होता है जगत के जीवों को, वही वाली बात ध्यान में। कि ध्यान में वो ध्यान वाला कहेगा ऐसे बैठो, सीधे बैठो, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, नाक को ऐसे रखो, सांस ऐसे खींचो, सांस ऐसे निकालो। इस सांस का ध्यान करना है तेरे को, आत्मा का ध्यान करना है। हाँ? लेकिन मजा आता है उसमें, लोग क्या करेंगे। हाँ, क्या है कि देखो, वस्तु को यथार्थ रूप से जानने के पश्चात ही वस्तु में ज्ञान की एकाग्रता हो। तो यह क्या ध्यान का मतलब यह है, ज्ञान की एकाग्रता यानी ज्ञान की निरंतरता, है ना। तो उसका नाम कहते कि हो, उसका नाम ध्यान है। जिसे वस्तु का सच्चा ज्ञान ही नहीं, उसे तो ज्ञान की एकाग्रता रूप ध्यान भी नहीं होता। होता है ध्यान, होता है, लेकिन आर्त और रौद्र ध्यान होता है। ध्यान के बिना तो कोई है ही नहीं। अब यहां ध्यान नहीं, यहां जो धर्म क्षेत्र में जो ध्यान की बात है, वो कौन सा ध्यान है। तो वो तो या तो धर्म ध्यान है या तो शुक्ल ध्यान है ना। तो वो तो होता नहीं,
और आर्त और रौद्र ध्यान होता है। देखो सम्यक दर्शन नहीं होवे ना, ध्यान से सुनना, अभी बहुत कड़क बात है, सम्यक दर्शन नहीं होवे तब तक अशुभ भाव तो आर्त रौद्र ध्यान में आ ही जाएगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन 9वें ग्रेवक तक जाने योग्य का शुभ भाव हो, कसाय की मंदता का, और उसमें लवलीनता हो, ज्ञान की तल्लीनता हो उसमें, तो वो भी जिनवाणी कहती है आर्त ध्यान है। और उसमें आनंद आ जावे, आज के आनंद की जय बोलते थे लोग जोश जोश में, हैं, आज के आनंद की जय। तो जो तुमको राग में आनंद आया ना, तो आचार्य कहते हैं कि वो राग में आनंद आना वो रौद्र ध्यान है। कहां जाके पड़ेगा जीव? तो वो शुभ राग में आया। शुभ राग में आया तो क्या हुआ? राग तो राग है ना, राग में क्या भेद करना है? राग में आनंद आया, वो अशुभ राग में आया कि शुभ राग में आया, ठीक है। अशुभ राग में आया तो सीधा सीधा नरक चला जाएगा, शुभ राग में आया तो वाया स्वर्ग होके जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, एक आधा भोज स्वर्ग का मिल जाएगा, जाना तो अंत तो करता वही है फिर, है ना। इसलिए वाया स्वर्ग होके नरक निगोद जाना या सीधे नरक निगोद जाना, तो वो तो बात एक ही है। जैन दर्शन जिस स्वर्ग के भव के पीछे नरकों की और निगोद के भव की कतार लगी हो, उस स्वर्ग के भव को भी स्वर्ग का भव नहीं कहता हो, तो भावी निगोदीय कहता है उसे भी, है ना। ये समझ लेना, है ना। यहां तो मोक्ष कैसे हो, मुक्ति की बात है यहां और कोई बात नहीं है। देखो जैसे अब ये आए विषय पर कि जैसे वस्त्र सामान्य रूप से एक होने पर भी, कपड़ा सामान्य रूप से एक होने पर भी वह लंबा, चौड़ा, रंग वाला तथा ताना बाना वाला है कि नहीं? उसमें लंबा कितना, इतना मीटर, चौड़ा कितना, इसका पन्ना कितना है, बोलते ही नहीं बोलते अपन लोग, है ना। इसका रंग कितना है, इसके ताना बाना, यानी इसके तार वगैरह कैसे हैं, ये सब कि बाना वाला है। ऐसे भेद रूप से भी ख्याल में आता है, आता कि नहीं आता है? और जब खरीदने जाते हैं ना, खरीदने, तब तो ये पर्याय नहीं ही काम आता है। कपड़ा खरीदते हैं ना जब अपन, तो कपड़ा खरीदते हैं तो उस समय उसके सारे भेद प्रभेद सब देखेंगे। इसके तार कैसे हैं, खिंचते तो नहीं है, इसका कलर कैसा है, कलर फेड तो नहीं हो जाएगा, ये लंबा चौड़ा, इसका वो पन्ना वन्ना जो भी बोलते हैं वो कितना है, ये सब तो लगा लगा के देखते हैं। हाँ 120, हाँ गिनते हैं, है ना, हाँ ऐसा ही गिनते। और जब पहनना हो तब समय सार में, प्रवचन सार में दृष्टांत दिया हार का, कि जैसे हार खरीदते हैं तो मोतियों की सफेदी, लंबाई, चौड़ाई, इसकी कीमत, ये कितने दिन चलेगा, वो सब चीजें अपन लोग देखते हैं। और जब पहनते हैं तब तो उसका कोई विकल्प ही नहीं करता, और उसका विकल्प अगर करे तो फिर पहनने का आनंद नहीं आएगा, है ना। तो वो यही है। तो ऐसे भेद रूप, वस्त्र तो भेद रूप से भी ख्याल में आएगा, तो यहां उदाहरण दिया कि ऐसे भेद रूप से भी वो ख्याल में आता है। वैसे ही चैतन्य बिंब भगवान आत्मा द्रव्य रूप से एक होने पर भी उसमें दर्शन ज्ञानादि अनंत धर्म भरे हैं। कैसा है वो? कि चैतन्य बिंब भगवान आत्मा द्रव्य रूप से एक होने पर भी उसमें क्या भरे हुए हैं कि ज्ञान, दर्शन, ज्ञानादि अनंत धर्म। कितने धर्म? अनंत धर्म भरे हैं। अनंत की कोई गिनती नहीं हो सकती, है ना। केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान ही जिसका पार पा सकता है, लेकिन वो भी अनंत को अनंत रूप जान करके। संख्या नहीं बता सकता होगी, क्योंकि संख्या बता दे तो अनंतता खत्म होगी। अनंत को अनंत ही कहना पड़ेगा केवल ज्ञानी भगवान को, भले ही वो अनंत को जानते हैं लेकिन अनंत को अनंत रूप से जानते हैं, ऐसा है। इसलिए पर्याय नए से वह दर्शन ज्ञानादि भेद रूप है। द्रव्य रूप से देखने पर भेद गौण होकर एक और चिन्मात्र भाषित होता है,
और पर्याय नय से देखने पर दर्शन ज्ञान चारित्रादि गुण पर्यायों के भेद रूप भी भाषित होता है। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। कौन सा? अगर भेद और अभेद, अभी तो बहुत आएगा आगे, अभी तो आएगा। अभी मैं 320 गाथा का गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन के आ रहा हूं, उसमें गुरुदेव ने बहुत याद किया आज 47 नयों को। उन्होंने कहा कि देखो यहां आत्मा बंध मोक्ष का करता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, बंध मोक्ष को जानता है, ऐसा कह रहे हैं। और समय सार प्रवचन सार के 47 नयों में राग द्वेष का कर्ता भोक्ता भी आत्मा को कहेंगे। क्या कहेंगे? कि राग द्वेष का कर्ता भोक्ता भी आत्मा को कहेंगे। तो फिर वहां श्रोता ने प्रश्न किया कि वो साहब अकर्ता और अभोक्ता भी तो कहा है, कर्ता भोक्ता ही थोड़ी कहा अकेला। तो उन्होंने कहा कि वो भी कहा, लेकिन ये भी कहा। फिर उन्होंने कहा इसमें नए आएंगे अभी, ज्ञान नए और क्रिया नए। क्या? ज्ञान नए माने शुद्ध भाव से मुक्ति, और क्रिया नए शुभ भाव से मुक्ति। अब क्या क्या अर्थ करोगे इसके? क्रिया नय की प्रधानता से शुभ भाव से मुक्ति, ऐसे शब्द का प्रयोग आएगा। वहां क्या बताना है वो चर्चा आएगी। मतलब बहुत गजब का वर्णन है ये 47 नयों का। इसलिए बाबूजी बोलते थे युगल जी साहब कि 47 नयों के और 47 शक्तियों का अर्थ करने की सामर्थ्य गुरुदेव की है, औरों की नहीं है। और इसीलिए अपन ने जो लिया ना यहाँ पे ये 47 नए, मैंने इसीलिए गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार पे लिया, ताकि कोई बिंदु छूटे नहीं और सारा विषय पूरा का पूरा आवे। ऐसा आत्मा का स्वभाव। नहीं तो क्या अब उसका अर्थ पढ़ेंगे ना तो लोग उल्टा करके, देखो लिखा नहीं लिखा, प्रवचन सार में लिखा नहीं लिखा शुभ भाव से मुक्ति होती है क्रिया नय की प्रधानता से। लेकिन भाई साहब उसी समय ज्ञान नय भी है, और ज्ञान नय और क्रिया नय ये दोनों एक साथ है। और एक साथ नहीं, एक ही जीव के है। काल नय अकाल नय, स्वकाल में भी मुक्ति होती है और अकाल में भी मुक्ति होती है। तो वो कहते हैं कि दो जीवों को थोड़ी होती है वो, किसी को स्वकाल से, एक ही जीव की मुक्ति का दो तरह से कथन। इसी तरह क्रिया नय ज्ञान नय में भी यही समझना कि शुभ भाव से कि शुद्ध भाव से, कि एक ही जीव की मुक्ति का दो तरह से कथन। तो क्रिया नय की प्रधानता से जब बोलेंगे तो व्यवहार खड़ा हो जाएगा, और ज्ञान नय की प्रधानता से बोलेंगे तो निश्चय खड़ा हो जाएगा। ये बहुत अच्छे रहस्य इसमें आने वाले हैं सारे। देखो आत्मा में दर्शन ज्ञान इत्यादि भेद हैं, वे कहीं कल्पना रूप नहीं है। बहुत से लोग और इतने गुण थोड़ी हो सकते, तो सब फालतू बातें हैं, खाली कल्पनाएं हैं। इतने गुण कैसे हो जाएंगे? आत्मा में अनंत गुण, गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो। 3 काल के समय से अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, उससे अनंत गुणे आत्मा में गुण, परमाणु में भी उतने गुण। ये सब कल्पनाएं हैं सब। कि तुझे अभी वस्तु के स्वरूप का पता नहीं है, और वस्तु के स्वरूप को जानने वाला तेरा ज्ञान सामर्थ्य कैसा है, तुझे अपने ज्ञान सामर्थ्य का पता नहीं है। आ गया? एक कल्पना नहीं है। परंतु सत है, वस्तु में कथनचित गुण भेद भी है। क्योंकि अगर सर्वथा गुण भेद होता ही नहीं तो आप गुण भेद के द्वारा अभेद को समझा नहीं सकते थे। तो कथनचित गुण भेद का धर्म है कि नहीं आत्मा में? तो कथनचित गुण भेद का धर्म होता ही नहीं तो तुम गुण भेद करके आत्मा को समझा कैसे सकते थे? आ गया? इसलिए कहा कथनचित गुण भेद भी है। वस्तु सर्वथा अभेद नहीं, परंतु भेदा भेद रूप है। आ गया? उसमें भेद को विषय करे वो पर्यायार्थ, वो पर्याय नय, अभेद को विषय करे वो द्रव्य नय। बराबर? ऐसी वस्तु और भेदा भेद दोनों को विषय करे कि ऐसी वस्तु, भेदा भेद स्वरूप वस्तु, कि वही प्रमाण का विषय है। आगे बात समझ, बहुत गजब है। तीनों काल में पर्याय होने का आत्मा का स्वभाव है। एक समय ऐसा बता दो जिस समय आत्मा में कोई पर्याय ना हो। अरे आत्मा की बात तो छोड़ो, आत्मा का कोई गुण ऐसा बता दो तो अनंत गुणों में अनंत पर्याय नहीं हो रही हो। मतलब क्या कि समय एक और पर्याय कितनी? 3 काल के समय से अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, और अनंत गुणे आकाश के प्रदेशों से अनंत गुण, तो उतनी पर्याय
हर समय, मतलब 3 काल के समयों से भी अनंतानंत गुणी पर्याय हर समय हो रही है। एक एक गुण की एक एक पर्याय होगी कि नहीं होगी? और प्रत्येक गुण की पर्याय कितनी? कि 3 काल के जितने समय उतनी। एक समय तो बताओ कि जिस समय पर्याय नहीं हो रही हो। कोई समय है ऐसा? जब हर समय हो रही है तो मैं पर्याय को करूं, ये बात कहां से लाए? देखो, एक आत्मा में भाव शक्ति है, भाव शक्ति के कारण विद्यमान पर्याय होती ही है, करनी पड़ती नहीं है। अरे औरों पर को तो करनी नहीं पड़ती, पर को तो आत्मा की पर्याय करनी नहीं पड़ती, लेकिन आत्मा को भी आत्मा की पर्याय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आत्मा का भी प्रति समय का वो एक समय का सतरूप परिणमन हर समय हो रहा है। द्रव्य भी क्या करे पर्याय को, क्योंकि वो भी एक समय का सत है ना। प्रवचन सार में विषय आ चुका है पहले कि जो पर्याय हुई ना, तो वो उसी समय में सत होने से और उसके अतिरिक्त काल में वो असत होने से, ये शब्द का प्रयोग किया था आचार्य देव। मूल टीका में शब्द था गेय तत्व प्रज्ञापन में। क्या उस समय का सत है वो पर्याय? ये पर्याय इसी समय क्यों आई? इसी समय क्यों आई? इससे पहले क्यों नहीं आ गई? भाई अपन उदाहरण लेवे, आदिनाथ भगवान का उदाहरण लेवे कि 6 महीने तो चलो वो आर के लिए निकले ही नहीं, है ना। वो तो ठीक है, जब उन्होंने खुद ने नियम ले लिया कि मुझे आर नहीं लेना तो कौन आर दे देगा उनको। लेकिन 6 महीने तक आहार के लिए घूमते रहे मुनि दशा में। आहार के लिए नगर नगर में विहार किया कि नहीं किया उनने? आहार के लिए, आहार के टाइम पर आहार के लिए निकलते थे नहीं निकलते थे? मेरा प्रश्न ये कि 6 महीने तक आहार के लिए निकलते रहे। अरे जिनके जन्म से लेकर जब तक वो मुनि दशा अंगीकार नहीं करते तब तक देवलोक से उनका भोजन की व्यवस्था देवलोक करता है, उनकी सारी व्यवस्था, उनके वस्त्रों की व्यवस्था देवलोक करते हैं। आ गया मेरा प्रश्न ये खाली कि ये बताओ कि वो 6 महीने तक उन सारे के सारे देवता लोग सो गए? माने इंद्र को ये चिंता तो हो गई कि ये महाराज तो दीक्षा ही नहीं ले रहे, है ना। तो उन्होंने एक ऐसी नृत्यांगना का वहां पर नृत्य कराया कि जिसकी आयु नृत्य के बीच में खड़ी हो सकती, खत्म हो रही थी। कभी कभी लगता है आपको देवगति में कितना दुख है कि कोई आदमी को अपने को लगे कि घंटे 2 घंटे का मेहमान है तो अपन उससे ये नहीं कहते तू ये काम कर ले, कहते हैं इतनी मानवीयता है कि नहीं अपने में, लेकिन देवों में नहीं है इतनी मानवीयता। तो उनको पता था, इंद्र को पता था कि इस देवी की आयु नृत्य करते करते खत्म हो जाएगी, फिर भी उसको नृत्य के लिए भेज दिया। जो भी घटनाक्रम हुआ, मेरा प्रश्न खाली इतना कि 6 महीने तक उन देवों को ये याद क्यों नहीं आया? देखो भैया कि देवों को याद आता और देव लोग आकर के, चलो लोगों को विधि याद नहीं थी, हालांकि ये बात भी गले नहीं उतरती, लेकिन फिर भी मान ले वे अपन, तो देव लोग तो आकर के विधि बता सकते थे। इतना मैंने जन्म के पहले, गर्भ में आने के पहले इतना सब किया और मुनि बने। पवित्रता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ध्यान से सुनना, पवित्रता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जब ग्रस्त दशा में थे उसकी अपेक्षा से मुनि दशा ली तो पवित्रता बढ़ी, लेकिन पुण्य अलग प्रकार का होता। पुण्य का पवित्रता के साथ कोई संबंध नहीं। आहार निरंतराय आहार मिले ऐसा पुण्य नहीं था 6 महीने तक, और बाकी पुण्य बहुत जोरदार था, नहीं मिला। एक बार बताओ कि वो राजा श्रेयांश को 6 महीने बाद ही क्यों केवल यहां वो क्या स्वप्न क्यों आए भाई साहब? क्या तकलीफ थी उसे? 6 महीने पहले क्यों आए? 6 महीने बाद ही क्यों आए वो स्वप्न? और उसी समय जाति स्मरण क्यों हुआ? देखो, जिस पर्याय का जो क्रम है, उधर आदिनाथ को आहार मिलने का काल, उधर राजा श्रेयांश को वो स्वप्न आकर के जाति स्मरण होकर के आहार की विधि ज्ञात होने का काल, और सच तो ये कि वो 6 महीने तक, माने जब ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली ना, तो दीक्षा लेने के 6 महीने तो आहार उपवास, माने उसमें बैठ गए उसमें। उसके बाद 6 महीने तक वो आहार के लिए निकले।
विश्व के किसी परमाणु में, किसी पुद्गल परमाणु में 6 महीने तक मुनिराज ऋषभ के आहार रूप परिणमन करने की लायकात नहीं थी। एंगल तो यह है वास्तव में, सत है, पुद्गल में पर्याय का प्रवाह चल रहा है। 6 महीने तक विश्व के किसी पुद्गल में वो पर्याय होने का क्रम नहीं था कि जो भगवान मुनिराज ऋषभ देव के आहार रूप परिणमन करे। और जब वो उधर आहार रूप परिणमन का काल, उधर ऋषभ राजा श्रेयांश के स्वप्न का काल, उधर ऋषभ देव मुनिराज को आहार मिलने का काल, ये सब एक साथ हो गए। और जब आहार हो गया तो इंद्र लोग पंचाश्चर्य कर रहे तुम 6 महीने तुम्हें नींद आई और आज तुम्हें आहार हो गया तो तुम पंचाश्चर्य करने भी आ रहे हो। ध्यान से सुनना कि 6 महीने तक उनको आहार की विधि नहीं मिली तो विधि मिलाने का कोई विकल्प नहीं, और आज आहार हो गया तो ये भी पंचाश्चर्य करने आ रहे हैं। सोचो, ऐसा लू ना मैंने ये तत्व ज्ञान की दृष्टि से सोचो, विस्तार तो बहुत है इसका, लेकिन तत्व ज्ञान की दृष्टि से सोचो तो क्या नक्की होगा कि तत्समय की पर्याय, उस समय की पर्याय की योग्यता हो तो सब ओर से एक साथ नियोग बना। देखो बना कि नहीं बना, है ना? हाँ, इसका मतलब क्या है कि पवित्रता से पुण्य का कोई संबंध नहीं है। पवित्रता ज्यादा थी, ग्रस्त दशा में अपेक्षाकृत पवित्रता कम थी, 1 चौकड़ी कसाय का अभाव था, और मुनि दशा अंगीकार करने पर 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की पवित्रता हुई। लेकिन ग्रस्त दशा में इतना जबरदस्त पुण्य कि देव लोग भोजन लेकर के आ रहे स्वर्ग से, वो व्यवस्था वो कर रहे हैं, और मुनि दशा होगी तो 6 महीने तक कोई हालचाल पूछने वाला ही, है ना? तो कभी अपने को लगे ना ऐसा, ये तीर्थंकर की ये हालत है, अपन तो किस खेत की मूली है, ये समझ लेना। देखो यहां पे क्या कहते हैं, अब यहां ये आ गया, यहां पे ये पर्याय की बात आई, इसलिए मैंने ये बात कही कि तीनों काल में पर्याय होने का आत्मा का स्वभाव है। वस्तु में गुण भेद पड़े उन्हें भी पर्याय कहा जाता है, गुण भेद को भी पर्याय कहा जाता है। ये कल भी बात आई थी, सहवर्ती पर्याय, गुणों के भेद को क्या बोलेंगे? सहवर्ती पर्याय। और विशेष अवस्था हो उसे भी पर्याय कहा जाता है। सहवर्ती पर्याय वो है भेद रूप, समझ में आ गया? सहवर्ती पर्याय कैसी है? भेद रूप। और विशेष अवस्था हो उसे पर्याय कहा जाता है कि विशेष अवस्था यह है परिणमन रूप, माने परिणमन को भी पर्याय कहा जाता है और भेद को भी पर्याय कहा जाता है। भेद को सहवर्ती पर्याय कहा जाता है और परिणमन को क्रमवर्ती पर्याय कहा जाता है। आगे बात समझ में? क्रमवर्ती पर्याय और सहवर्ती पर्याय। क्यों? क्योंकि पर्याय की परिभाषा यह है कि जो सब ओर से भेद को प्राप्त हो उसका नाम पर्याय है ना। द्रव्य नय से वस्तु नित्य एक रूप होने पर भी पर्याय नय से उसमें तीनों काल नई नई अवस्था हुआ करती है, ऐसा उसका स्वभाव है। और स्वभाव है वो तर्क के अगोचर होता। क्यों होती है? इसका वो स्वभाव है उसका। और दूसरा कि जो स्वभाव होता है वो परनिरपेक्ष होता है। स्वभाव कैसा होता है कि जिसे कोई पर की अपेक्षा नहीं होती, उसका नाम स्वभाव है ना। तो ये पर्याय होने का उसका स्वभाव है। आत्मा की कोई पर्याय पर के कारण नहीं होती, परंतु अपने पर्याय स्वभाव से ही उसकी पर्याय तीनों काल हुआ करती है। बोलो, हो गया? उड़ गया, पूरा निमित्त उड़ गया। पर के कारण नहीं होती, कोई निमित्त आवे तो पर्याय कर दे, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग, ये जो जयपुर खाने तत्व चर्चा में जो चर्चा चली ना, मुख्य रूप से चर्चा का बिंदु यही था कि ठीक है पर्याय होनी है, लेकिन होगी वैसी जैसा निमित्त मिलेगा। तो मैंने कहा फिर द्रव्य ने क्या किया? फिर तो जो कुछ किया निमित्त नहीं किया। द्रव्य ने क्या किया? जब निमित्त मिलेगा वैसी पर्याय होगी, तो फिर द्रव्य ने क्या किया? उसने फिर तो निमित्त नहीं किया जो कुछ किया, है ना। और अगर निमित्त ही पर्याय का करता है तो फिर उसे निमित्त क्यों कहते? उपादानी कह दो ना फिर उसको। आगे बात समझ में? उसकी पर्याय तीनों काल हुआ करती है।
आत्मा में पर्याय धर्म कब नहीं है, बताओ। प्रश्न किया तो आत्मा में कोई ऐसा समय बताओ कि जिस समय आत्मा में पर्याय धर्म नहीं है। हर समय सदा है। यदि आत्मा के पर्याय धर्म को जाने तो पर के आश्रय से अपनी पर्याय होना नहीं माने। तो मेरी पर्याय मेरे पर्याय धर्म से होती है, पर से नहीं, परंतु द्रव्य के आश्रय से ही पर्याय का होना माने। इसलिए उसे पर से लाभ नुकसान होता है, ऐसी मिथ्या बुद्धि रहती ही नहीं। तो पर मेरी पर्याय पर से होती नहीं, पर्याय द्रव्य के आश्रित होती है, द्रव्याश्रित होती है पर्याय, है ना। तो जब पर से कोई पर्याय होती ही नहीं तो फिर पर से लाभ होगा कि नुकसान होगा? या ना तो पर से लाभ होगा ना तो पर से नुकसान होगा, है ना। हाँ। यदि पर से अपनी पर्याय में लाभ नुकसान माने तो उसने आत्मा के पर्याय धर्म को वास्तव में नहीं जाना है। पर से लाभ नुकसान माने तो इसका मतलब तूने पर से अपनी पर्याय मानी ना, तो पर्याय मानी पर से, तो तूने आत्मा के पर्याय धर्म को उड़ाया। और आत्मा के पर्याय धर्म को उड़ाया तो जब आत्मा में पर्याय धर्म उड़ा तो द्रव्य धर्म कौन सा बचा? क्योंकि पर्याय धर्म, पर्याय के बिना द्रव्य कभी होता नहीं है। तो आपने पर्याय को पर से माना तो आत्मा के पर्याय धर्म को उड़ाया। पर्याय धर्म को उड़ाया इसका मतलब यह है कि द्रव्य धर्म को भी खत्म कर दिया, यानी वस्तु का ही नाश कर दिया। अभिप्राय में वस्तु का नाश कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए जैन दर्शन का बहुत व्यापक स्वरूप है। जैन दर्शन कहता है अहिंसा माने क्या, कि प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्र अस्तित्व को स्वतंत्र अस्तित्व रूप में कायम रखकर एक को दूसरे में नहीं मिलाना। ये वास्तव में हर द्रव्य की अहिंसा है। इसका नाम हर द्रव्य को अभयदान है। और एक द्रव्य की सत्ता को दूसरे द्रव्य में मिलाना, भले इस रूप में मिलाना कि मैंने इस जीव को बचाया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैंने इस जीव को बचाया, इसका मतलब तूने उसकी सत्ता अपने में अथवा अपनी सत्ता उसमें मानी। इसका मतलब तूने उसके सत्ता का नाश किया। और किसी की सत्ता का नाश करने का नाम हिंसा है। ये जैन दर्शन का है मामला, है ना। जो बात अन्य दर्शन सोच नहीं पाए, जैन दर्शन की शुरुआत वहां से होती है। द्रव्य नय से निगोध से सिद्ध तक सदा ही आत्मा एक रूप है। न्यून पर्याय या अधिक पर्याय ऐसे भेद उसमें नहीं है। जो निगोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। तो ये जो कथन है ना कि द्रव्य नय का कथन है, परंतु पर्याय नय से वह भेद रूप है। देखो, पर्याय नय से अगर भेद रूप ना हो तो बड़ी तकलीफ हो जाए। कि पर्याय से अगर भेद रूप नहीं होवे ना तो सारा लोक व्यवहार ही खत्म हो जाएगा। सारे पुद्गल हैं, है ना। सब पुद्गल है ना। तो अन्न भी पुद्गल है और मांस भी पुद्गल है। अगर पर्याय नय के भेद को आप नहीं मानो तो भक्ष्य का निर्णय नहीं रहेगा। ऐसे और सब चीजें लगा लेना, किसी का नहीं रहेगा। इसलिए पर्याय नय से वह भेद रूप है कि इसी भेद के आधार पे तो आप नक्की करते हो ये हमारे योग्य है और ये हमारे अयोग्य है। ये निर्णय किस आधार पे करते हो? पर उस पुद्गल की पर्याय विशेष को देख के ही तो ये निर्णय करते हो। किसके आधार पे करते हो ये निर्णय? पुद्गल की पर्याय विशेष के अलावा। संसार और मोक्ष ऐसी पर्याय रूप से आत्मा स्वयं परिणमता है। संसार रूप परिणमता है तो भी खुद, मोक्ष रूप परिणमता है तो भी खुद। निगोध जाना हो तो भी खुद जाएगा, कोई दूसरा भेजने वाला नहीं है। तो जब निगोध कोई भेजने वाला नहीं है तो मोक्ष भी कोई दूसरा नहीं भेजेगा। तो भगवान कुछ कृपा कर देंगे? हाँ? भगवान कुछ कृपा करेंगे नहीं करेंगे अपने ऊपर? तो कृपा करे तो वो हमारे भगवान ही नहीं है। जो कृपा करे वो हमारे भगवान नहीं हो सकते।
ये भगवान ने बताया तो कोई किसी पे कृपा नहीं कर सकता, और वही इस नियम को तोड़ने लगे तो फिर कौन भगवान मानेगा उनको। इसलिए यहां के कोई नुकसान नहीं कर सकता। पर्याय धर्म अपना है, कोई दूसरी चीज के कारण उसका पर्याय धर्म नहीं होता। यदि दूसरा पदार्थ आत्मा की पर्याय को करे तो आत्मा के पर्याय धर्म ने क्या किया, ये बता दो बस। क्या किया फिर पर्याय धर्म ने? यदि निमित्त से पर्याय हुई ऐसा होवे तो आत्मा का पर्याय धर्म ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि फिर तो निमित्त ने कर लिया वो पर्याय, तो आत्मा ने तो कुछ किया नहीं। तो एक सिद्धांत अगर हम उल्टा स्वीकार करते हैं, एक सिद्धांत, तो जैन दर्शन के सारे सिद्धांत उल्टे हो जाते हैं। और एक सिद्धांत को अगर हमने सही स्वीकार कर लिया तो सारे सिद्धांत सही हो जाते हैं। जयसेनाचार्य की टीका में ये बात बहुत अच्छी तरह से आती है कि जैन दर्शन के किसी भी एक बोल को यथार्थ स्वीकार करने पर सारे बोल यथार्थ स्वीकृत हो जाते हैं। लोग में कहते हैं ना, एक गड़ा उल्टा तो सारे गड़े उल्टे। अब पहला ही गड़ा उल्टा है, गिनती में पहले एक और एक 3 कर दिया और बाद में 3 का पहाड़ा बोले जा रहा है, और 3 का पहाड़ा बिल्कुल सही बोल रहा है। लाखों अरबों तक चला गया वो 3 का पहाड़ा, लेकिन गलती कहां हो गई कि 1 और 1 3। तो शुरू में तो लगा कि 1 की तो गलती, क्या फर्क पड़ता है ज्यादा, 1 और 1 3, 2 की जगह 3 ही तो किया। लेकिन जब वो गणना लाखों तक जाएगी तो 1 की गलती करोड़ों तक पहुंचेगी। आगे बात समझ में। अपनी अनादि अनंत पर्यायें स्वयं से ही है, ऐसे यदि अपने पर्याय धर्म को न जाने तो ज्ञान प्रमाण नहीं होता। क्योंकि ज्ञान में द्रव्य और पर्याय, द्रव्य धर्म और पर्याय धर्म, ये दोनों ज्ञान में आवे तो वो ज्ञान प्रमाण है। और हमने पर्याय धर्म औरों से माना। अग्नि से पानी गर्म हुआ तो पानी में उष्ण होने की योग्यता है कि नहीं है, पानी में स्पर्श गुण है कि नहीं है, स्पर्श गुण का परिणमन है कि नहीं है, शीत से उष्ण रूप परिणमन हुआ, ये पानी का अपना परिणमन है कि उस अग्नि का परिणमन है? पानी का अपना परिणमन है। अब दुनिया में कहने जाओ किसी को ये बात कि अग्नि से पानी गर्म नहीं होता तो कोई नहीं मानेगा, है कि नहीं? हाँ, ये जैन दर्शन ही मानता है, क्योंकि संयोग से देखते हैं ना सारी दुनिया। क्यों? क्योंकि जिस समय पानी में उष्ण रूप परिणमन होता है उस समय वहां अग्नि होती। ऐसा एक संयोग है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वहां अग्नि होती है। पानी के गर्म होने की काल में अग्नि का निमित्त उपस्थित, सद्भाव रूप निमित्त वहां पर होता है। इसलिए अज्ञानी को भ्रम होता है कि पानी अग्नि से गर्म होता है। लेकिन भाई साहब, आप संयोग के बजाय उस वस्तु का परिणमन देखो ना, है कि नहीं? ऐसा बहुत से तालाब कुंड ऐसे भी होते हैं तो भयंकर सर्दी पड़ रही है, अभी झरने में जो पानी गिरता है ना, ये तो अपने को लगता है कि हमने थोड़ा सा वो गैस का ताव दे दिया या हीटर वो मशीन लगा दी तो गर्म हो गया। लेकिन तो आप ये देखो कि बहुत से ऐसे झरने होते हैं कि इतनी भयंकर सर्दी अभी पड़ रही हो, कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही हो, और झरने से खोलता हुआ पानी आ रहा है। आता है कि नहीं आता है? बोलो। खोलता हुआ पानी, और ऐसा पानी कि जिस पानी में आप खुले में नहा सकते हो। और गर्मी हो ना, गर्मी, तो उन्हीं झरनों में माने वैसे पानी गर्म मिलेगा आपको, और उन्हीं झरनों में से आता हुआ पानी ठंडा। अब बोलो क्या बोलोगे इसको? अग्नि से पानी गर्म नहीं होता, ज्ञान प्रमाण नहीं होता। स्वभाव सन्मुख ढलता हुआ ज्ञान प्रमाण पूर्वक ही ढलता है। वस्तु स्थिति जानकर ज्ञान प्रमाण हुए बिना वह वस्तु स्वभाव में ढलता ही नहीं, वस्तु स्वभाव में ढलता ही नहीं, है ना? इसलिए उसे आत्मा का अनुभव होता ही नहीं। ये तो सीधी सी बात है। जरा सी भी गड़बड़ रही तो आत्मा का अनुभव नहीं होता, सीधी सी बात है कि नहीं? यदि द्रव्य स्वभाव से भी आत्मा को संसार होवे, देखो द्रव्य नए से भी आत्मा को संसार होवे तो वो संसार नित्य रहाई करे,
और यदि पर्याय नय से भी आत्मा को संसार न हो तो आत्मा की मुक्ति ही होना चाहिए। कितने गजब का न्याय। इसलिए द्रव्य नय से संसार नहीं है और पर्याय नय से संसार है। यानी द्रव्य स्वभाव में संसार नहीं है और पर्याय में संसार है। इसलिए दोनों नय से वस्तु के स्वरूप को जानना चाहिए। यदि द्रव्य नय से आत्म द्रव्य में संसार होवे तो वह मिटेगा कहां से, क्योंकि वो तो त्रिकाली हो गया है ना। और पर्याय में संसार है, वह पर्याय के अवलंबन से मिटेगा कैसे। क्या पर्याय में संसार है मान लो, तो जिस पर्याय में संसार है क्या पर्याय के अवलंबन से संसार मिटेगा। गंदगी के दाग को गंदे मटमेले पानी से धो, साफ हो जाएगा वो। पानी कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए ना, ऐसा। तो द्रव्य नय से आत्मा को संसार मोक्ष नहीं है। संसार पर्याय में या मोक्ष पर्याय में सदा ही आत्मा चिन्मात्र ही है। संसार की दशा हो तो भी चिन्मात्र, मोक्ष की दशा हो तो भी चिन्मात्र। फर्क क्या पड़ा, तो चिन्मात्र है ऐसा स्वीकार नहीं किया, इसका नाम संसार की दशा, और चिन्मात्र है ऐसा स्वीकार किया, इसका नाम मोक्ष की दशा। आत्मा नहीं बदला, आत्मा तो जो निगोद में था वही सिद्ध में है। अंतर क्या पड़ा कि जैसा आत्मा है वैसा स्वीकार किया, मोक्ष हो गया, और जैसा आत्मा है वैसा नहीं स्वीकार किया, संसार हो गया। आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, आत्मा में क्या फर्क पड़ा। परंतु पर्याय में संसार मोक्ष है, उसे पर्याय नय जानता है, परंतु उस पर्याय के आश्रय से संसार मिटता नहीं है, क्योंकि पर्याय तो खुद ही संसारी है वो। तो संसार के आश्रय से कैसे मिटेगा। द्रव्य का आश्रय करने से संसार पर्याय मिटकर मोक्ष पर्याय हो जाती है। इसलिए पर्याय नय वाला भी पर्याय बुद्धि रखकर पर्याय को नहीं जानता। अगर पर्याय बुद्धि रख करके पर्याय को जाने तो उसने सच में पर्याय को जाना ही नहीं। क्या जाना, कि उसने पर्याय को ही द्रव्य माना। अज्ञानी पर्याय को जानता है कि नहीं जानता, अज्ञानी नहीं जानता, अज्ञानी पर्याय को ही द्रव्य मानता है, पर्याय बुद्धि रख करके। तो पर्याय बुद्धि माने क्या, कि ये मैं, तो ये मैंने तुमने उसको द्रव्य माना, तो तुमने पर्याय को माना ही नहीं। द्रव्य का तो पता ही नहीं, पर्याय को भी नहीं माना। परंतु द्रव्य पर दृष्टि रख करके, ये त्रिकाली ये मैं रखकर पर्याय का ज्ञान करता है, तो फिर प्रति समय बदलने वाली पर्याय, तो ये मैं, ये मेरी, ये शुद्धता, ये अशुद्धता, ये पूर्णता, ये अपूर्णता, ये सब ज्ञान वो द्रव्य पर दृष्टि रख करके करता है। द्रव्य की दृष्टि बिना मात्र पर्याय को जानने जाए, बिंदु बहुत गहरा है ये, कि द्रव्य की दृष्टि रखे बिना मात्र पर्याय को जानने जाए, उसे पर्याय बुद्धि का मिथ्यात्व हो जाता है। आ गया, गजब है। पूरे द्रव्य के ज्ञान पूर्वक उसके पर्याय धर्म को पर्याय नहीं जानता है, उस पर्याय नय से आत्म द्रव्य गुण और पर्याय के भेद वाला ज्ञात होता है। बराबर। चलो इसकी शेष चर्चा कल करते हैं।